श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी दंडक वन, जिसमें पंचवटी और जन स्थान है, उससे आगे बढ़ते बहुत अधिक और गहरे वन मिले। यहाँ क्रौंच वन के आगे कबंध वाला वन और उसके आगे मतंग वन था, जिसमें मुनि मतंग जी का आश्रम था, जिसमें माता सबरी जी का आश्रम। भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ सरकार माता सबरी जी को नौधा भक्ति का उपदेश करते हैं और नौधा भक्ति का उपदेश कर प्रभु माता सबरी से कहते हैं कि नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कि इन नवो भक्तियों में से नौ भक्ति, जैसे नौ भक्तियां जो उपदेश किया, जिसमें पहली भक्ति कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और इसी तरह छठी भक्ति कहते हैं कि छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस तरह सातवीं और आठवीं भक्ति कहते हैं कि सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। और अंत में नवी भक्ति बताते हैं, उपदेश कर रहे हैं प्रभु श्री रघुनाथ सरकार। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही रसन दीना। दीना अर्थात हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष अथवा दैन्य या विषाद का न होना। तब कहते हैं कि नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कि इन नवों भक्तियों में से जिनके एक भी भक्ति होती है, एक भी नवों में से होती है, वह स्त्री या पुरुष, जड़ या चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कि मुझे वही अत्यंत प्रिय है और फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति तृण है। इस तरह भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी को उपदेश देते हैं और उसके बाद माता सबरी जी बताती हैं कि पंपा सरहि जाहुर घुराई,
तह होई सुग्रीव मिताई। इस तरह श्री सबरी जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को चाहिए जहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। इस तरह बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित सबरी जी ने सारी कथा सुना दी। तब आज का प्रसंग उसी के आगे कि चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दो। अब प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया जिसमें माता सबरी जी है और आगे चले। अतुलित बल नर के हरि दो, दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान। तो बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए, कौन? श्री राघव सरकार प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। हे लक्ष्मण, भक्तवत्सल श्री राघव सरकार जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चले राम त्यागा बन सोऊ। तो चले, चले शब्द से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नए प्रकरण का प्रारंभ जन्मा दिए। भाई श्री रघुवीर विरह प्रकरण में पंचवटी से चलने पर, जब पंचवटी से चले तो कहा क्या? पूछत चले लता तरुपाती, कहा। अब बीच में जटायु जी को गति देने के लिए रुके। वहां से फिर चले बिलोकत बन बहुताई, और कबंध को गति देकर फिर सबरी जी के आश्रम पग उधारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। अब वहां से पंपासर को चले। तो यहां अब प्रभु और नारद जी का संवाद होगा। तो यहां कह रहे हैं चले राम त्यागा बन सोऊ, बन सोऊ। भाई गंगा तट से अत्रि के आश्रम तक एक वन है। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाई सुर सरहि मात, सखाय अनुज सिय सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ। और कहऊ राम वन गवन सुहावा। ये पहला वन गंगा तट से लेकर। अब दूसरा वन कि तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। और चले बन सुर नर मुनीसा। तो यह विराट वाला वन है और इसी में सर्वंग जी थे। महर्षि अत्रि जी के आश्रम के पश्चात सर्वभंग आश्रम तक यह वन दूसरा वन है। और तीसरा वन पुनि रघुनाथ चले बने आगे। यह वन सर्वभंग ऋषि के आश्रम के आगे अगस्त्य आश्रम तक वाला वन है। और चौथा वन दंडक वन है। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, और इसी में पंचवटी और जनस्थान है। तो आगे और अधिक तथा गहन वन मिले। चले बिलोकत वन बहुताई। यहां क्रौंच वन के आगे कबंध वाला वन, और उसके आगे मतंग जी का वन, मतंग वन, जिसमें सबरी जी का आश्रम। अब उससे भी आगे चले, चले राम त्यागा बन सोऊ, अर्थात मतंग वन से आगे पंपा वाले वन में चले।
और किस तरह लग रहे हैं दोनों भाई कि अतुलित बल नर के हरि दो। दोनों ही भाई पुरुष सिंह अर्थात अतुलित बली हैं, फिर भी श्री राम जी विरही की तरह विलाप करते हैं। अब ऐसे घोर वन में मनुष्य की सामर्थ्य नहीं कि आ सके, उसमें ये दोनों विचर रहे हैं प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी के साथ, क्योंकि दोनों अतुलित बल नर के हरि दो। फिर कहने का भाव कि एक ही सिंह वन के सभी जीवों के लिए बहुत होता है। एक ही सिंह समस्त वन के जीवों के लिए भारी है, बहुत है। और एक ही विश्व विजय को बहुत है, और ये तो दो हैं, तब इनका क्या कहना। सिंह का आनंद वन में ही है और ये तो अतुलित बली है, इसलिए इन्हें गहरे से गहरे वन में पहुंचकर भी आनंद ही आनंद है। तो बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। भाई श्री सीता जी से राम जी का वियोग ही नहीं हुआ। कहने का भाव यहां श्री सीता जी से राम जी का वियोग ही नहीं हुआ। यदि कहें कि जानकी जी तो अग्नि में निवास करती है, तब वियोग कैसे नहीं हुआ? तो उसका समाधान कुछ इस प्रकार कि अग्नि तो श्री रघुनाथ जी के शरीर का तेज विशेष है, अर्थात भिन्न नहीं है। बालकांड में कि विरह विकल नरइवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख जाता के। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जेमति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। तो एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महावीरहि अति कामी। यहां कहते हैं कहत कथा यानी कि संवादा। कहत कथा अर्थात अनेक विषाद के संवाद की कथाएं कहते हैं, जैसे नल पुरुरवा आदि की, या वन की शोभा वसंत वर्णन, ये कथाएं। और देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, कि किसको कामोद्दीपन नहीं होता। तो नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मनहु मोरि करत हैं निंदा। सब पक्षी पशुओं के झुंड स्त्री सहित हैं, नारी सहित स्त्रियों के संग हैं। सब खग मृग वृंदा, सभी पक्षी पशुओं के झुंड स्त्री सहित हैं। मानहु मोरि करत हैं निंदा, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। अर्थात कि तुम भी यदि अपनी स्त्री को इसी तरह साथ रखे होते, तो यह विषाद क्यों करना पड़ता। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहि तुम कह भय नाही। हमें देखकर जब मृगों के झुंड भागते हैं, तब मृगियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि मृग पुत्रों, हे मृग पुत्रों, तुमको डर नहीं, अर्थात तुम न भागो। क्यों? तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। कि तुम तो मृग से पैदा हुए हो, इसलिए तुम आनंद करो। इसलिए क्यों? क्योंकि ये तो सोने के मृग को खोजने आए हैं। प्रभु कहते हैं कि मोरि करत है निंदा, तो इसमें पश्चाताप है कि कनक के मृग के लिए न जाता तो निंदा क्यों करती। भाई नारी विवश होकर नट मरकट की नाई नाचने से ऐसी निंदा सुनने का पात्र बनना पड़ता है। ये उपदेश कर रहे हैं। यह एक उपदेश है कि नारी विवश होकर नट मरकट की नाई नाचने से ऐसी निंदा सुनने का पात्र बनना पड़ता है।
यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों चरणों के यमक में विषमता द्वारा यह जन्माए कि कहां क्षुद्र पशु पक्षी और कहां श्री रघुवीर। ऐसा अपार अंतर होने पर भी बड़े भी निंदा का पात्र होते हैं। भाई मृग छाला का लोभ ही निंदा का हेतु है, अल्प लोभ भल का ही न कोई। और कहते हैं कि हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कही तुम कह भय नाही। हम ही से कि श्री राम लक्ष्मण दोनों का बोध है यहां। यद्यपि श्री लक्ष्मण जी कंचन मृग के लिए नहीं गए, फिर भी श्री राम जी के संग होने से लक्ष्मण जी भी निंदा का विषय हो गए। इसके माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह जनमानस को उपदेश देते हैं कि निंदा पात्र व्यक्ति की संगति में रहने वाले, जो निंदा पात्र व्यक्ति है तो निंदा पात्र व्यक्ति की संगत में रहने वाले भी निंदा का विषय हो जाते हैं। अब देखिए यहां कि पहले मृग राम बटोही को देखकर खड़े होकर एक टक देखा करते थे कि अवन कुरंग विहंग द्रुम डारन रूप निहारत पलकन प्रेरत, मगन न डरत निरख कर कमलन सुभग सरासन सायक फेरत। और आज क्या स्थिति है, आज भागते हैं। यह विपरीत बात कैसी? तो इसका कारण उन प्रेरक रघुवंश विभूषण, भाई विषयी स्त्री विवश लोगों को उपदेश देने के लिए यह सब अघटित लीला प्रभु करते और कराते हैं। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मनहु मोरी करती है निंदा। तो पहले कहाए हैं कि कथा कहत अनेक संवादा, कहत कथा अनेक संवादा। पहले कथा आरंभ हुई, प्रभु कहते हैं कि देखो देखो हे लक्ष्मण, जितने पक्षी हैं वे सब अपने जोड़े के साथ हैं, मृगगण भी मृगी के साथ हैं, कोई भी तो बिना स्त्री के नहीं है। अब मनुष्य होकर मैं स्त्री रहित हूं तो मुझे मालूम होता है कि मानो वे हमारी निंदा करते हैं कि हम लोगों ने पशु पक्षी होकर अपनी अपनी स्त्री की रक्षा की और ये मनुष्य होकर भी रक्षा न कर सके। इतना ही नहीं, मानो मृगी भी मेरे अज्ञान पर व्यंग्योक्ति कर रही है। क्या व्यंग्य कर रही है कि कंचन मृग खोजनी है, हमको तुमको नहीं, ये सोने के हिरण को खोजने के लिए आई है। तो हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कही तुम कह भय नाही। तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन कंचन मृग खोजन आए। भाई हमें धनुष और बाण को धारण किए हुए देखकर मृग भाग चलते हैं। तो मृगी कहती है कि मत भागो, काहे को भाग रहे हो? तो अब इस पर प्रश्न उठता है कि वो भागे न तो क्यों न भागे? भाई इस महावन में ये धनुर्धर अन्य अहेरियों की भांति मृग ही न खोज रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भय उपस्थित हुआ है, इसलिए न भागने का तो कोई कारण नहीं। इस पर मृगी कहती है कि तुम तो मृग से उत्पन्न हुए हो, तुम्हें आनंद करो, तुम्हें भय नहीं, तुम आनंद करो। क्यों? मृग जाए, तुम तो मृग से उत्पन्न हुए हो। भाई मृगी कहती है कि तुम तो मृग से उत्पन्न हुए हो, तुम्हें कोई भय नहीं, तुम भय ना करो। क्यों? ये तो क्या खोजने आए? कंचन मृग खोजने आए, ये तो सोने का मृग खोजने आए हैं, और जिसका कि जन्म मृग जाति में असंभव है। और भी बात है कि हाथी मानो मुझे नीति शास्त्र ज्ञान भिक की समझ कर शिक्षा दे रहे हैं।
हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहे तुम कह भय नाही। भाई हरिण लोगों को देखकर भागते हैं, फिर कुछ दूर पर जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। यह मृग का स्वभाव है। तो इन दोनों स्वभावों पर दो बातें बाबा जी लिखते हैं। एक तो हम ही देखी मृग निकर पराही, और दूसरी कि मृगी कहीं तुम कह भय नाही। अर्थात पहले देखकर भागते हैं कि हमको मारेंगे, और जब मृगी यानी हरिणी कहती है कि तुम न डरो, तब वो खड़े हो जाते हैं। भाई दूसरों का उपहास करते तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पर कभी आपने मनुष्य की उस अवस्था पर भी ध्यान दिया जब वह पश्चाताप और ग्लानिवश अपना उपहास स्वयं करता है। बाबा गोस्वामी जी ने उस पर भी ध्यान दिया। उनकी अंतर्दृष्टि के सामने वह अवस्था भी प्रत्यक्ष हुई है। भाई सोने के हिरण के पीछे अपनी सोने की सीता को खोकर प्रभु श्री राम वन वन विलाप करते फिरते हैं, और मृग उन्हें देख कर भागते हैं, और फिर जैसा कि उनका स्वभाव होता है थोड़ी दूर पर खट जाकर वो खड़े हो जाते हैं। इस पर राम कहते हैं हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह भय नाही। तो कैसी क्षोभपूर्ण आत्मनिंदा है। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मृगों के ही भय का नाम क्यों लिया, मृगी का नाम क्यों नहीं है, मृगियों को हरिणियों को भय क्यों नहीं। उसके लिए बात यह है कि आखेट की यह मर्यादा चली आती है कि मादा के ऊपर, स्त्री जाति के ऊपर अस्त्र शस्त्र न चलाया जाए। शिकार खेलने वालों में यह बात प्रसिद्ध। और मृगी कहती है कि तुम आनंद करहु मृग जाए, कि तुम मृग से उत्पन्न हुए हो, और ये उसको ढूंढते हैं जो मृग से पैदा ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि कंचन मृग खोजन है। कंचन मृग तो सोने से उत्पन्न नहीं होगा, सोने का मृग हरिण से उत्पन्न नहीं होगा, मृग जाति का नहीं है। कि जो कपट से माया का मृग बनकर आते हैं, ये उनका शिकार करते हैं। मृग जाए में लक्षणा मूलक अगूढ़ व्यंग्य है। भाई कंचन के मृग से ये जन्माए कि ऐसे लोभी है कि कंचन के लिए अपनी स्त्री गंवा दी। कंचन देकर स्त्री को तो बचाना चाहिए, और इन्होंने उल्टा किया। यह उपदेश स्त्रियां दे रही हैं, मृगियां दे रही हैं, हरणियां दे रही हैं। और यहां कंचन मृग खोजन में मृगियों का ताना तो है ही कि ऐसे बुद्धिहीन है कि सोने के मृग के पीछे दौड़े। यह नहीं जानते कि सोने के हिरण होते ही नहीं। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। भगवान इस चरित्र से यह लीला करके हम सब जनमानस को उपदेश करते हैं कि सोने का मृग नहीं होता। मैं एक बार उसके पीछे दौड़ गया, जिससे मेरी निंदा पशु और पक्षी भी करते हैं, और आप सब विद्वज्जन भी करते होंगे। पर जरा विचार तो कीजिए कि अनेकों कल्पों से आप अनेक योनियों में भ्रमते आए। सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह मनुष्य शरीर आपको मिला, तब भी विषय रूपी मिथ्या मृग जल के पीछे आप दिन रात दौड़ते हैं। जैसे सोने का मृगा संभव है, ठीक वैसे ही धनदार यकार आदि समस्त विषयों में सुख संभव है। और विषयों के पीछे दौड़ते रहने से तुम्हारे मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, इसकी निंदा होती रहेगी। तो संग लाई करनी करिलेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि।
भाई हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि इस प्रकार स्त्री को साथ रखना चाहिए था। और शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। अच्छी तरह मनन किए हुए शास्त्र को भी बराबर देखना चाहिए। भली प्रकार से सेवा किए हुए राजा को भी वश में न समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि उर्माही, जुवती शास्त्र नृपति बस नाही। स्त्री की सदा रक्षा यानी रखवाली करते रहना चाहिए, चाहे वह हृदय में ही रहती हो। क्यों? क्योंकि स्त्री शास्त्र और राजा किसी के भी वश में नहीं रहते। इसलिए हे तात, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। हे तात, सुंदर वसंत ऋतु को तो देखो, प्यारी सीता जी के बिना यह मुझे भय उत्पन्न कर रहा। तो राखिए नारी जदपि उर्माही, शुक्ल नीति के अनुकूल कि शास्त्रम सुचिंतितम थोप परिचिंतनीयम, आराधितोपि नृपति परिसंकनीय। क्रोडे स्थितापि युवती परिरक्षणीया, शास्त्रे नृपे च युवतौ च कुतो वसित्वम। अर्थात खूब चिंतवन किए या विचारे हुए शास्त्र को भी विचार करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। और राजा भली प्रकार विधिवत सेवा किया गया हो तो भी उससे संगित ही रहना योग्य है। और स्त्री गोद में भी की हुई क्यों न हो तो भी वह रक्षा किए जाने योग्य है। तो शास्त्र राजा और स्त्री पर किसका वश है? कहने का भाव कि इनसे जरा सा भी चूकना, वह असावधान रहना उचित नहीं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। राखिए नारी जदपि उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। भाई स्त्री शास्त्र और नृप यानी राजा को अपने वश में नहीं समझना चाहिए। उदाहरण, भाई पिता दशरथ महाराज जी की आज्ञा पालन के लिए वनवास करना पड़ा, अर्थात राजा विश्वस्ती नहीं, क्योंकि उसने पुत्र के साथ भी ऐसा बर्ताव किया। तो बसंत भी राजा है, दुख देता है। वेद शास्त्र भी बिना अभ्यास बिना संग त्याग देता है, अर्थात विस्मरण हो जाता है। यद्यपि भली भांति अध्ययन किया हुआ है। और स्त्री का विरह दुख प्रत्यक्ष ही है, इसलिए इन तीनों को वश में न समझना चाहिए। पहले तो कहा कि हाथी मानो शिक्षा देते हैं, फिर आगे चरणों में उस शिक्षा का स्वरूप कहा कि खग मृग छोटे हैं इसलिए उनका निंदा करना कहा, हाथी बड़े हैं उसका उपदेश देना, उनका उपदेश देना कहा। यह उपदेश पुरुष देते हैं कि तुम्हारे तो हाथ हैं, हाथ पकड़े चलते तो कैसे जाती। और यहां दिखाया कि कोई शिक्षा देते हैं, कोई लोभी आदि कहकर निंदा करते हैं और कोई भय देते हैं। और बसंत सुहावा, सुहावा कहकर दुखदाई जन्माई, क्योंकि विरही को सुहावनी वस्तु भयदायक होती है। अब भय यह है कि बिना हमारे सीता जी बसंत में कैसे रह सकेंगी, भय उपजावा। इसका कारण आगे कहते हैं, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। भाई प्रिया के साथ में बसंत कैसा सुखद था कि मैं फूलों का आभूषण गहना बनाकर प्रिया का श्रृंगार करता था। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, असीत पहिराए प्रभु सादर। वही सुहावना बसंत प्रियाहीन होने से मुझे आज भयप्रद हो गया,
हो कह सकल भय विपरीत। भाई वसंत आदि कामोद्दीपक पदार्थों को देखकर कुछ भय होता है, और यह वियोग की 10 दशाओं में से एक दशा है। अब वियोग की 10 दशाएं कौन सी हैं? अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, संप्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मृत्यु, ये काम की 10 दशाएं हैं। भूप सुसेवित वश नहीं लेखिए, भूप वश में है ऐसा मान लेने पर भी वह भाग्य से अधिक नहीं देगा। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्यो भाग्यात् परम नैव ददाति किंचित। तो साधारणतः इसका आशय यही निकलता है कि राजा कितने ही मित्र क्यों ना हो, पर थोड़े ही में वे शत्रु हो जाते हैं, प्राण ही ले लेते हैं। उनकी मित्रता व प्रसन्नता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और युवती शास्त्र निपति बस नहीं, इससे यह बताए कि सीता जी रावण के वश नहीं होगी। प्रियाहीन मोहि भय उपजावा, इससे बता रहे हैं कि सती पतिव्रता पत्नी सहित होने पर कामदेव भय का निर्माण नहीं करता। प्रिय पत्नी के सहाय से कामदेव पर विजय संपादन करने के लिए ही गृहस्थ आश्रम का स्वीकार। तो विरह विकल बलहीन मोहि जाने सि निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। भाई मुझे विरह से व्याकुल, निर्बल और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों सहित उस पर चढ़ाई की धावा किया, परंतु देखी गए भ्राता सहित तासुदूत सुनी बात, डेरा कीन्हु मनहु तब कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत पवन मुझे भाई सहित अर्थात अकेला आया, भाई साथे आया, देख गवा, तब मानो उसकी बात सुनकर कामदेव ने सेना को रोक कर डेरा डाल दिया। विकल बलहीन और विरह विकल बलहीन। भाई विरह से व्याकुल मनुष्य की बुद्धि और शरीर दोनों ही क्षीण हो जाते हैं, वह कर्तृत्व और उत्साहहीन हो जाता है, कर्तृत्व और उत्साहहीन हो जाता है। निपट अकेल अर्थात प्रिया के साथ ही वह मुझे सदा पाता था, माता जानकी जी के साथ हमेशा पाता था, इसलिए उसका वश न चलता था। उनके न रहने से वह समझता है कि अब तो बिल्कुल अकेले हैं। भाई पहले लक्ष्मण ही प्रायः विरह विहार स्थल और प्रभु की कुटी से कुछ दूरी पर रहा करते थे, जब विहार समय था, इसलिए समझा कि बिल्कुल अकेले होंगे, पहले की तरह लक्ष्मण जी साथ नहीं होंगे। असहित विपिन मधुकर खग, कामी विरही लोगों में भ्रमण की गुंजार, पक्षियों की बोली, उनके रंग रूप अंग आदि की सुंदरता, ये सभी विरह और काम को उद्दीपन करने वाले होते हैं। उनसे वियोग की विरह विषाद बढ़ता है उनके द्वारा। तो काम से मेरी अनबन बहुत दिनों से चली आती है, प्रभु श्री राम जी कहते हैं। पुष्प वाटिका में भी इसने विजय के लिए दुंदुभी दी थी, पर कुछ नहीं कर सका। विश्व की विजय की कीर्ति मुझे मिल गई, विश्व विजय जस जानकी पाई, तब से जानकी जी का विरह कभी हुआ नहीं, और वहां इसका घात नहीं बैठा। आज मुझे विरह विकल और अकेला जानकर अपने मित्र वसंत के साथ मुझ पर चढ़ाई करने की धृष्टता कर दी है। भाई जहां काम की चढ़ाई होती है वहां बसंत सेना सही साथ रहता है। कि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। भूप बागुबर देखे उजाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई,
लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। और मदद कीन भग में, भाई जैसे किसी राजा को निर्बल देख दूसरा राजा उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है, तो ठीक वैसे ही मानो मुझे बलहीन और अकेला जान काम ने मुझ पर चढ़ाई कर दी, ऊपर ही चढ़ाया। पर जब मालूम हुआ कि मेरे साथ एक बड़े प्रबल साथी मेरा भाई लक्ष्मण है, जिनसे वह जय नहीं पा सकता, तब वह वहीं रुक गया, डेरा डाल दिया। देख गयो भ्राता सहित। भाई इससे व्यवहारिक नीति की शिक्षा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कि साथ में दूसरे के रहने पर काम प्रबल नहीं होने नहीं पाता। अकेले में जब रहते हैं तो अकेले में वह अपना पूरा प्रभाव डालता है। तास दूत सुनि बात, तो दूत कौन है? यहां पर पवन है। और त्रिविधि बयारी बसीठी आई, बसीठी दूत द्वारा होती है। गयो बसीठी बीरवर जही बिजबाली कुमार, तो बसीठी भेजने में बयारी शब्द दिया जो कि स्त्रीवाचक शब्द है, क्योंकि स्त्री द्वारा पुरुष शीघ्र काम के वश होता है। मन से उत्पन्न है, सो लक्ष्मण जी के मन से काम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो अब आगे बड़े बड़े वृक्षों में लताएं लगती हुई हैं, मानो अनेक तंबू तान दिए गए हैं। सुंदर केले और ताल के वृक्ष ध्वजा पताका स्वरूप है, और इन्हें देखकर जिसका मन न मोहित हो वही धीर पुरुष है। तो आगे वन की शोभा और प्रभु की स्थिति का वर्णन आएगा, जो कि हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की